दोस्तों टैप स्वैप को लेकर के पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो कंप्लीट बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर इस इकोसिस्टम के साथ में, इस प्रोजेक्ट के साथ में आप यहाँ पर फ्री में कैसे माइनिंग कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पर बायबिट और तमाम वो जो 4 नाम यहाँ पर इनकी जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, उसकी तरफ से यहाँ पर जो पोल कराया गया था अपने ट्विटर पेज के ऊपर, और जिसमें उन्होंने पूछा था कि यहाँ पर आप टैप स्वैप जो इनका जो प्रोजेक्ट आ रहा है, उससे जो कॉइन है उसे किस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते हुए देखना चाहते हैं। मोस्टली लोगों ने यहाँ पर कहा था कि भाई हम यहाँ पर बायबिट एक्सचेंज को उन्होंने यहाँ पर प्रेफर किया था, उन्होंने यहाँ पर उसे सिलेक्ट किया था कि हम बायबिट एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पर देखना चाहते हैं। अब बहुत से लोग ये भी कर रहे थे कि भाई यहाँ पर इन्होंने बाइनेंस जो वर्ल्ड का टॉप लीडिंग एक्सचेंज है उसका नाम यहाँ पर क्यों नहीं दिया, कि क्या यहाँ पर ये लिस्ट होगा या नहीं होगा। देखिए हर किसी प्रोजेक्ट की, हर किसी की जो टीम होती है उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे लोगों को बताते हैं, अपग्रेड करते हैं कि हम अब यहाँ पर बायबिट पर आ रहे हैं, उसके बाद में ये बाइनेंस पर आ रहे हैं, तो एक नए नेक्स्ट लेवल की हाइप यहाँ पर क्रिएट होती है। कंप्लीट बात करने वाला हूं, साथ ही साथ क्रिप्टो जगत में यहाँ पर क्या हुआ है और क्या मेजर अपडेट्स है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात चल रही थी कि भाई इसकी जो लिस्टिंग है, जो टीम ने कहा था, जो टीम ने अनाउंसमेंट किया था कि यहाँ पर टैप स्वैप की जो लिस्टिंग है वो 30 तारीख को इसी महीने मई में वो करने जा रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने पोल भी किया था एक्सचेंज को लेकर के, और 4 एक्सचेंजेस के उन्होंने यहाँ पर नाम भी दिए थे कि क्या इन एक्सचेंज के ऊपर आप देखना चाहते हैं और कौन से एक्सचेंज को आप यहां पर सिलेक्ट करते हैं। तो मोस्टली यहां पर 50 to 60% लोगों ने एक एक्सचेंज का नाम लिया, वो था यहां पर बायबिट एक्सचेंज। बायबिट एक्सचेंज ऑलरेडी वर्ल्ड का अच्छा एक्सचेंज है, टॉप लिस्टेड एक्सचेंज है, जहां पर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ऑलरेडी वहां पर लिस्ट हैं। अब यहां पर इसकी जो माइनिंग यहां पर चल रही थी, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे थे कि भाई इन्हें फिलहाल के समय पर क्या जो माइनिंग हो रही है इसे बंद कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। तो मोस्टली लोगों ने यही सवाल, यही जवाब उन्होंने यहां पर दिया था कि भाई अभी फिलहाल यहाँ पर जो इसकी माइनिंग है वो बहुत हो चुकी है, लोगों के पास में जो टैप स्वैप जो कॉइन है उनकी संख्या यहाँ पर बहुत हो चुकी है। अगर आपने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में अपनी एंट्री ली थी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर आपके पास में फिलहाल के समय पर यहाँ पर कितने टैप स्वैप कॉइन आपने यहाँ पर अर्न कर लिए हैं। लगभग 80% लोगों ने यही कहा था कि फिलहाल इसकी माइनिंग बहुत हो चुकी है, इसे यहाँ पर बंद कर देना चाहिए, और 55 ट्रिलियन के आसपास ऑलरेडी यहाँ पर जो इसकी माइनिंग है वो कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ पर इनका जो व्हाइट पेपर था, जो लिस्टेड था इनकी वेबसाइट्स और बाकी अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर, तो इनका व्हाइट पेपर उन्होंने यहाँ से अभी फिलहाल के समय पर हटा दिया है। अब हो सकता है कि यहाँ पर या तो ये सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ाएं या घटाएं, ये उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आने वाले समय में ये हमें जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में हमें ज्यादा परेशान होने की या सोचने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पर ये लिस्टिंग करेंगे, अब लिस्टिंग को लेकर के 30 मई का इन्होंने एग्जैक्ट टाइम दिया था। अब हो सकता है कि यहाँ पर जो इसकी जो लिस्टिंग है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकती है। आपका इसका बारे में क्या कहना है आप मुझे जरूर बताइएगा। अब दोस्तों मैं आपको लेकर के चलूंगा अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो जगत में क्या चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा कि भाई 2 प्रेसिडेंट ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, क्रिप्टो के सपोर्ट में बातें करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर ये नाम यहाँ पर आप सभी को पता ही है, इनका नाम है, ये है दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं, ये है एल सल्वाडोर के नायब बुकेले, और दूसरे हैं ये बहुत फेमस है, आप सभी को पता होगा, पूर्व यूएस डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट वहां पर रह चुके हैं। तो दोनों ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर बातें करते हैं, क्रिप्टो के बारे में सपोर्ट करते हैं। ऑलरेडी दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम पर भी जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर इलेक्शन को लेकर के बातें कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्रिप्टो को सपोर्ट करने वाला हूँ आने वाले समय में, क्योंकि यूएसए में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर क्रिप्टो में डील करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या यूएस में बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जिनके बारे में, अब ये देखिए, एक इन्होंने एक वर्ड यहाँ पर सिर्फ कहना है, इनका सिर्फ एक ही वर्ड काफ़ी होता है, और अगर यहाँ पर लाखों लोग क्रिप्टो में काम कर रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं फिर अट्रैक्ट हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप की ओर, क्योंकि यहाँ पर जो बाइडेन है वो फिलहाल के समय पर काम तो हालांकि वो भी कर रहे हैं लेकिन क्रिप्टो को लेकर के वो बातें नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं अच्छी तरह की भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं उन्हें कैसे अपने फेवर में लेना है। दूसरे हैं दोस्तों यहाँ पर नायब बुकेले, जो एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट की रेस में है, जो सपोर्ट्स में है, और ये दोनों के दोनों दोस्तों बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। एल सल्वाडोर में तो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड फिलहाल लोग हैं,
और क्रिप्टो को लेकर के, बिटकॉइन को लेकर के तमाम आप पेमेंट्स कर सकते हैं पूरे के पूरे स्टेट में। तो ये आने वाले समय है, आने वाला फ्यूचर है। और इंडिया को लेकर के आपको क्या लगता है, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई ये जो चेहरा यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है, ये शिबा इनू जो डॉज कॉइन था, जो डॉज कॉइन को लेकर के जो मीम कॉइन्स की कैटेगरी यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, ये फेमस है। और दोस्तों ये एक पेट था, यानी कि ये एक कुत्ता था एलोन मस्क के पास में, और जो कि यहाँ पर फिलहाल के समय पर एक्सपायर हो गया, यानी कि वो उसकी मौत हो गई है ऑलरेडी। और इसका जो नाम था दोस्तों, इसका नाम था कबोसू। तो ये बहुत फेमस था। ये जो पिक्चर है, जो इमेज है, ये आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देख रखी होगी और ऑलरेडी आप इसके बारे में ज़रूर जानते भी होंगे कि भाई अब फिलहाल के समय पर इसके मरने के बाद में हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत सी डंपिंग देखने को मिले। हालांकि जो मेन काम है, जो टेक्नोलॉजी है, वो उसके पीछे का काम है, जो टीम है उसके पीछे का काम है। फिलहाल के समय पर तो हालांकि इन चीज़ों से फिलहाल कोई जो असर है वो यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बिटकॉइन का यहाँ पर जब से ETF आया था, उसके बाद में बात चल रही थी कि भाई इथेरियम का ETF यहाँ पर आएगा, और इजीली वो अप्रूव भी हो गया और 6 महीने भी नहीं लगे हैं उसे अप्रूव होने में। और फिलहाल के समय पर जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ये जाना माना नाम है और बैंक की कैटेगरी में, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने ऑलरेडी ये खुद कहा कि भाई अब जो अगला नंबर है ना, वो सोलाना और XRP में से दोनों में से किसी एक का होगा, जिसमें हमें यहाँ पर जो स्पॉट ETF है वो अप्रूव होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। बैंक्स जो अब से पहले यहाँ पर लोगों के अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहे थे, पेमेंट्स को सीज कर रहे थे, तमाम इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं वो भी, इंडिया को तो छोड़ ही दीजिए, जो तमाम इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो भी यहाँ पर इसी कैटेगरी में खड़े थे। लेकिन फिलहाल के समय पर जो पिक्चर है वो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर 360 चेंज हो चुकी है। जब से यहाँ पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर मार्केट में प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पर खड़े हो गए हैं आकर के कि भाई यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, इससे दूर ना भागे। ये एक ऐसा समय है 1985, 1990, 1980 के आसपास का, ये वो दशक होगा 1980 और 1990 के बीच में, जब ये टाइम चल रहा है 2020 से लेकर के 2030। इस 10 साल में यहाँ पर क्रिप्टो में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। जैसे जब भी कभी इंटरनेट मार्केट में आया था तो ये कहा जाता कि प्राइवेसी को यहाँ पर ले लेगा और लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, लोग कुछ भी इंटरनेट पर सर्च करेंगे। तो फिलहाल वही होता है, बिगर इंटरनेट के आज के समय पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और आने वाले 10 साल बाद जब आप मुड़ करके देखेंगे, इंडिया में थोड़ा सा दुख ये है बस कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है और वो इतना आगे जा करके एडॉप्शन को लेकर के बातें नहीं कर रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है गवर्नमेंट को लेकर के, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए इनिशिएटिव लेना कि अदर कंट्रीज जब यहाँ पर ETF को अप्रूवल दे रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पर अंदर खाने जो गवर्नमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट लॉबी हैं, जो बॉडीज हैं, जो बैंक्स हैं, वो यहाँ पर जरूर सोच रहे होंगे भाई जब अमेरिका में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अदर कंट्रीज में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, कनाडा में हो रही हैं, UK में हो रही हैं, तो यहाँ पर आपको भी पीछे नहीं रहना है। जितना जल्दी आप इस चीज़ में एंट्री कर लेंगे, लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये फिलहाल के समय पर ओपिनियन है यहाँ पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कि आने वाला समय यहाँ पर हो सकता है कि सोलाना और XRP में से कोई भी एक यहाँ पर ETF अप्रूव हो जाए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करते जाइए, लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, और सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप यहाँ पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।